नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर है और उनके दौरे से बौखलाए चीन ने साफ कर दिया है कि अब वो ताइवान को चीन में मिलाने की एकीकरण प्रक्रिया तेज करेगा। यानी फिलहाल अगर युद्ध ना भी हो तो भी आने वाले दिनों में ताइवान पर चीन हमला कर सकता है। इस वक्त साउथ चाइना सी के आसपास अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है और वह चीन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में यह दुष्ट देश अमेरिका का ध्यान हटते ही अपने से 21 गुना कमजोर ताइवान को दबाने की जरूर कोशिश कर सकता है। लिहाजा सवाल उठता है कि इंडो पैसिफिक में जिस चीन को रोकने के लिए क्वाड का गठन हुआ है वो ताइवान पर चीनी हमले की सूरत में क्या करेगा। और चूंकि भारत क्वाड का अहम हिस्सा है इसलिए यह सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या भारत इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, क्योंकि क्वाड का मुख्य उद्देश्य है चीन की विस्तारवादी मानसिकता का मुकाबला करना और क्षेत्र में उसकी दादागिरी पर अंकुश लगाना है। क्वाड के 4 सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। इन चारों देशों के ताइवान के साथ अच्छे संबंध है। ये चारों देश लोकतांत्रिक है और ताइवान भी एक लोकतांत्रिक देश है। लिहाजा ताइवान और क्वाड दोनों के पास एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाने के कारण हैं, क्योंकि चीन क्षेत्र में अधिकार जमाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है और पूरी दुनिया के लिए चुनौती पेश कर रहा है। अगर ताइवान को बचाने में देश नाकाम रहते हैं तो फिर इंडो पैसिफिक में चीन की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो इतना ज्यादा आक्रामक हो जाएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके वर्चस्व को चुनौती देना करीब करीब असंभव हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को छोड़कर क्वाड के बाकी देश चीन को लेकर यात बरत रहे हैं और अपने अपने हितों को देखते हुए चुप हैं। जैसे अभी तक ताइवान तनाव पर भारत की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि यह सब कुछ भारत के पड़ोस में हो रहा है और इस तनाव का सबसे ज्यादा असर भी भारत पर पड़ने वाला है। उधर पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके चीन का पक्का गुलाम होने के संकेत दे दिए हैं, मगर गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसा होने के बावजूद भारत अभी भी खामोशी की खद्दर पहने हुए है। खास बात यह है कि क्वाड देशों में सिर्फ भारत ही एकमात्र सदस्य देश है जिसने सार्वजनिक रूप से ताइवान को क्वाड में शामिल होने का समर्थन किया है। भारत के लिए ताइवान का महत्व राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक है। जिस तरह चीन ने गुलाम कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाया है और पाकिस्तान का समर्थन किया है, वैसा दबाव भारत आज तक बीजिंग पर नहीं बना सका। हालांकि ताइवान में अमेरिका की मौजूदगी ठीक ऐसे है जैसे कि पीओके में दूसरे देश के नेता वहां की कठपुतली सरकार से मेल मिलाप बढ़ाए, पर चीन गुलाम कश्मीर में खुलेआम भारत की संप्रभुता को उल्लंघन करता है। ड्रैगन वहां पर अपनी कई परियोजनाओं को विस्तार दे रहा है। यही नहीं, वह स्कार्दू एयरबेस को विकसित करने में भी लगा हुआ है। अगस्त 2016 में जब मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री थे, अमेरिका और भारत के बीच बड़ा रक्षा करार हुआ था। इस करार के तहत भारत दुनिया में अमेरिका के किसी भी एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही भारतीय मिलिट्री बेस पर अमेरिकी विमान भी उतर सकते हैं। दोनों देशों के बीच यह लॉजिस्टिक एक्सचेंज चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका के पास इतना बड़ा एयरबेस नहीं है जहां से वह चीन की कमर तोड़ सके। ऐसे में यह समझौता उसे भारत के विशाल मिलिट्री बेस की मदद लेने के लिए मजबूर कर सकता है और उस स्थिति में भारत ने चाहते हुए भी चीन के निशाने पर आ जाएगा। यानी भारत अगर यह सोच रहा है कि उसकी चुप्पी यहां भी यूक्रेन रूस की तरह उसे तटस्थ बना देगी, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। खास बात यह है कि भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि चीन ताइवान का एकीकरण कर ले, क्योंकि ऐसा हुआ तो अगला नंबर भारत का है, जहां लद्दाख रीजन में भारत के अभी भी 50,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने ताइवान को लेकर ताइवान संबंध अधिनियम पास किया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। पर बावजूद इसके ताइवान के समर्थन पर क्वाड की धारणाएं अभी भी मजबूत नहीं है। यही वजह है कि उसे अभी तक क्वाड से जोड़ा तक नहीं गया है, जबकि इंडो पैसिफिक में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। पर क्वाड की दिक्कत यही है कि वह अपने आप को नेटो की तरह गठबंधन नहीं कहता है और अपने आप को एक अच्छा फोर्स कहता है। यानी इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि ताइवान के मुद्दे पर क्वाड कोई बड़ा करिश्मा कर पाएगा। क्वाड का चीन पर दबाव बनाने का मकसद अभी भी शैशव काल में है और भारत भी इसी डर के चलते ऊहापोह की स्थिति में है। साफ मतलब यही है कि क्वाड देशों के बीच भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।